आज हम भक्तिकालीन साहित्य की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। ये मेरे पीसीएस के नोट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। हिंदी साहित्य के संदर्भ में भक्तिकाल से तात्पर्य उस विशिष्ट काल से है जिसमें मुख्यतः भक्ति आंदोलन का सूत्रपात होने से भक्ति प्रमुख तत्व रहा। इस काल में भक्ति की अनेक धाराएं बह रही थीं, पर इन सभी में कुछ प्रवृत्तियां ऐसी थीं जो सभी में समान रूप में पाई जाती हैं। गुरु महिमा। भक्ति काव्य की सभी शाखाओं संत काव्य, प्रेम काव्य, राम भक्ति साहित्य तथा कृष्ण भक्ति साहित्य में गुरु महिमा का समान रूप से गुणगान किया गया है। जहाँ सूरदास को अपने गुरु वल्लभाचार्य के बिना संसार अंधकारमय लगता है, श्री बल्लभ नखचंद्र छटा बिनु सब जग माहि अंधेरो, वहीं कबीर गुरु को गोविंद से बड़ा बताते हुए कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। जायसी कहते हैं, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा, तो तुलसी जहाँ बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, कहकर गुरु के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त करते हैं। नंबर 2, भक्ति की प्रधानता। इस काव्य की सभी धाराओं में ईश्वर के लिए भक्ति पर समान बल दिया गया है। यद्यपि कबीर के ईश्वर निराकार हैं और विज्ञान गम्य हैं, किंतु भक्ति के बिना उसकी प्राप्ति नहीं होती। भक्ति ज्ञान का प्रमुख साधन है। हरि भक्ति जाने बिना बूढ़ी मुआ संसार। जायसी ने शरीयत, तरीकत, हकीकत और मारिफत, इन चारों साधनों को भगवत भक्ति के लिए आवश्यक बताया है। राम एवं कृष्ण साहित्य में वैधि तथा प्रेमा भक्ति का विशद चित्रण मिलता है। नंबर 3, अहंकार का त्याग। ये कवि ईश्वर प्राप्ति के लिए अहम का विगलन आवश्यक मानते हैं। सूर में अहम का इतना विगलन हो गया था कि उनकी वाणी से सहज में ही फूट पड़ता था, प्रभु हौं सब पतितन को टीको। वहीं तुलसी कहते हैं, सेव्य सेवक भाव बिनु भवन तरिय उर्गारी। कबीर का कहना है कि मान और प्रेम परस्पर विरोधी तत्व हैं। पिया चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में दुई खटक, देखी सुनी न कान। नंबर 4, नाम की महिमा। इन कवियों ने कीर्तन, भजन तथा नाम स्मरण को समान रूप से महत्व दिया है और उसे भगवत प्राप्ति का प्रमुख साधन माना है। यथा तुलसी कहते हैं, अलखई का लखे राम नाम जप नीच। वहीं जायसी कहते हैं, सुमिरो आदि इक करतारो, जो ही जेहि जीव दीनी कीन संसारा। इस प्रकार कबीर और सूर आदि अन्य भक्त कवियों ने भी स्मरण के महत्व को स्वीकार किया है। नंबर 6, बहुजन हिताय। कवियों का मूल उद्देश्य व्यक्तिगत उत्कर्ष के निमित्त आध्यात्मिक दृष्टि का सहारा लेना था, पर कालांतर में उनका उद्देश्य बहुजन हिताय हो गया। इसकी सफलता के लिए सदाचार तथा नैतिक भावना पर यथेष्ट बल दिया जाने लगा और आगे चलकर यह भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषता बन गई। इन कवियों ने भगवत भक्ति पर सभी का अधिकार माना और भेदभाव को कम करके समता की भावना को प्रोत्साहन दिया। नंबर 7, नारी के प्रति दृष्टिकोण। इस काल में भक्ति की जितनी भी धाराएं प्रवाहित हुईं, सभी में नारी के प्रति स्थूल रूप से दो प्रकार के मनोभाव गोचर होते हैं। सामान्य नारी को मुक्ति या आध्यात्मिक मार्ग की बाधा माना है। उसे भ्रष्ट करने वाली, माया स्वरूप, विष की बेल, नरक का द्वार आदि कहा गया। यथा तुम तिरिया मदहीन तुम्हारी, अथवा मूर्ख सोजो मतय घर नारी। इसी प्रकार तुलसीदास ने कहा कि नारी के क्षय से कोई विशेष क्षति नहीं होती, नारी हानि विशेष क्षति नहीं। इसके विपरीत नारी के विशेष या सामान्य रूप के प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा का भाव प्रदर्शित किया। उदाहरणतः कबीर की पतिव्रता विरहिणी, सूर की कृष्णानुरागिनी गोपिका या राधा, तुलसी की सीता, पार्वती आदि यह अध्यात्म की ओर उन्मुख अलौकिक नारियां हैं। लोक चेतना का विस्तार।
इस काल में एक ओर जहाँ महाकाव्यों के माध्यम से शास्त्रीय शैली में राजपुरुषों तथा दिव्य नायकों को महत्व दिया जा रहा था, वहाँ दूसरी ओर जनजीवन की उपेक्षित अनुभूतियों को भी अभिव्यक्ति मिलने लगी थी, जिससे लौकिक वर्ण विषयों का स्वर मुखर होने लगा था। साथ ही लोक चेतना के विस्तार के कारण लोक भाषाओं का महत्व बढ़ा और वे मनोभावों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनने लगीं। संस्कृत के प्रकांड पंडित तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में अवधि और ब्रज का प्रयोग किया। सूर ने ब्रज तो कबीर आदि ने सधुकड़ी तथा जायसी ने लोक प्रचलित अवधि में स्वयं को अभिव्यक्त किया। इस काल में लोकगीतों और लोक कथाओं को यथेष्ट सम्मान मिलने लगा और लोक प्रचलित एवं परिचित दृष्टांतों, रूपकों, प्रतीकों तथा लोकोक्तियों को भी यथा योग्य सम्मान दिया जाने लगा। समन्वयात्मकता। कवियों ने अपने काव्य समन्वयात्मक प्रवृत्ति को प्रश्रय दिया। संत काव्य में यदि ईश्वर को प्रीतम कहा गया तो सूफी काव्यों में उस पर प्रीतमा का आरोप किया गया। तुलसी साहित्य तो इस क्षेत्र में एक विराट प्रयास है ही। यद्यपि कृष्ण भक्ति काव्य में सांप्रदायिक अर्चना पद्धतियों की चर्चा है, किंतु उसमें किसी भी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं है। यह समन्वयात्मकता प्रायः सभी भक्तिकालीन कवि साहित्य में दृष्टिगोचर होती है। वीर काव्यों की रचना। यद्यपि भक्तिकाल में धार्मिक काव्यों की प्रमुखता रही, किंतु राजाश्रयों में वीर काव्य भी लिखे गए। इसमें मुख्यतः आश्रयदाताओं के यशोगान, वृद्धावली, रंग सज्जा, दान, सौंदर्य, शत्रु निंदा एवं उपहास तथा युद्धों की विकरालता आदि निरूपित है। श्रीधर नल्ल सिंह, राव जेतसी, दयाराम दयाल, न्यामत खाजान आदि द्वारा इस काल में प्रमुख वीर काव्य के प्रणेता हैं। साथ ही तुलसी तथा जायसी आदि ने अपने प्रबंध काव्यों में प्रसंगवश वीर रस का उल्लेख किया है। प्रबंधात्मक चरित काव्य। भक्तिकाल में आदिकालीन जैन काव्यों या पौराणिक काव्यों की पद्धति पर चरित काव्य भी रचे गए। उसमें जैन काव्यों तथा रासो काव्यों की शैलीगत प्रवृत्तियां देखी जा सकती हैं। सदारू अग्रवाल, शालिभद्र सूर, गौतम रासकार, जाखू, मणियार, देवप्रभ सूरी आदि इस काल के प्रमुख चरित काव्यों के लेखक हैं। नीति काव्य। भक्तिकाल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने स्वतंत्र रूप से नीति ग्रंथों की रचना की है। इन्होंने लोक व्यवहार, नैतिकता तथा अध्यात्म उन्मुख उपदेशों को काव्योचित भाषा में निबद्ध किया है। इन कवियों में बनारसी दास, पद्मनाभ, देवीदास उत्थैरा, जमाल आदि उल्लेखनीय हैं। गद्यात्मक साहित्य। भक्तिकाल में अवधि को छोड़कर हिंदी की अन्य सभी विभाषाओं में गद्य साहित्य का यत्किंचित निर्माण हुआ। इस युग में गद्य के अनेक रूप कथा, वात, वर्जन, चरित्र, वचनिका, प्रश्नोत्तर, वंशावली, पत्र आदि अनेक शीर्षकों के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। भक्तिकाल के गद्य के प्रमुख विषय थे धर्म, दर्शन, अध्यात्म, ज्योतिष, भूगोल, व्याकरण, कोशशास्त्र और काव्य ग्रंथ। इस काल में अनेक ग्रंथों का अनुवाद भी किया गया। भक्तिकाल में हिंदी रीति निरूपण की परंपरा का आरंभ कृपा नाम की हित तरंगणी से आरंभ हो गया। सूर तथा नंददास आदि ने इस क्षेत्र में स्वकीय तथा परकीय के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए साहित्य लहरी और रूपमंजरी आदि ग्रंथों का निर्माण किया। रहीम के नायिका भेद, नजर शोभा, सुंदर कविराम का सुंदर श्रृंगार, न्यामत खाजान के रसखोस कविवल्लभ, श्रृंगार तिलक तथा रसमंजरी आदि उल्लेखनीय ग्रंथ हैं।